हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैव एंटागोनिस्टिक यानी अपोजिंग इफेक्ट। पहला है थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, दूसरा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, तीसरा ग्रोथ हार्मोन एंड एपिनेफ्रिन एंड फोर्थ है ACTH एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इस क्वेश्चन का पहले हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एंटागोनिस्टिक यानी अपोजिंग इफेक्ट। तो अपोजिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पर सिंपल इतना है कि जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, एक कोई यहाँ पर हार्मोन है जो किसी चीज को बढ़ा रहा है और दूसरा कोई हार्मोन है जो यहाँ पर किसी चीज को घटा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं, एग्जांपल से अगर देखें यहाँ पर क्या होता है एंटागोनिस्टिक का मतलब, जैसे यहाँ पर इंसुलिन ले लेते हैं जो कि पैंक्रियास से निकलता है बीटा सेल से, और यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। ये क्या करवाता है, इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज करता है। तभी तो ये हमें डायबिटीज से बचाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है कौन, इंसुलिन। अब ठीक इसका यहाँ पर उल्टा कौन काम करता है, यहाँ पर ग्लूकागॉन भी पैंक्रियास के यहाँ पर जो अल्फा कोशिका होती है वहां से निकलती है, यानी अल्फा सेल से निकलता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनका इफेक्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी को बोलेंगे एंटागोनिस्टिक नेचर। जो हार्मोन होते हैं उनका फंक्शन होता है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा दिया गया है थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। तो थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन अगर बात करें यहाँ पर, पहले थायरोक्सिन की, तो थायरोक्सिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। मतलब जो भी एक्टिविटी बॉडी में होता है उनको ये रेगुलेट करता है। और दूसरा यहाँ पर कौन सा है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन यहाँ पर जो कैल्शियम आयन होता है ब्लड में, उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। कहाँ पर, ब्लड में कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है कौन, कैल्सिटोनिन। तो ये यहाँ पर अलग अलग इनका फंक्शन है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। उसके बाद बी में देखते हैं, यहाँ पर बी में कौन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो हमने यहाँ पर पहले डिस्कस कर लिया इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो कि पैंक्रियास से निकलता है, पैंक्रियास अल्फा और बीटा सेल, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और बीटा सेल से इंसुलिन। तो ये एक दूसरे के अपोजिंग या एंटागोनिस्टिक नेचर के होते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उसके बाद तीसरा यहाँ पर है, अगर देखें तीसरा यहाँ पर, तो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर नाम से क्लियर है, ये जो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। और दूसरा यहाँ पर एपिनेफ्रिन। तो जो यहाँ पर एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन ये कौन सा हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, यानी अलर्टनेस करवाता है बॉडी को। तो इसे हम बोल सकते हैं फाइट और फ्लाइट। तो ये इन दोनों का भी एक्शन अलग अलग है, तो हमारा ये भी गलत होगा।
और सबसे लास्ट में यहाँ पर है ACTH एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसे यहाँ पर ACTH का मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं। तो इनका अलग अलग यहाँ पर एक्शन होता है। जैसे कि पहले अगर देखें ACTH का, तो ACTH का जो यहाँ पर फंक्शन है वो सर्काडियन रिदम के बारे में ये मतलब जाने जाते हैं, यानी इनका एक्शन जो होता है सर्काडियन रिदम के बारे में इनका एक्शन होता है, सर्काडियन रिदम। अब ये क्या होता है, तो सर्काडियन जो रिदम होता है ये कह सकते हो ऐसा इंटरनल प्रोसेस होता है जो कि स्लेप वेक साइकिल को ये रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को, इसी को सर्काडियन रिदम बोलते हैं। और लास्ट में यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये इनका भी अलग अलग यहाँ पर फंक्शन है, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, हमारा बी हुआ, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।